नमस्कार। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अमर स्तंभ। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सपा नेता संतोष यादव ने सरकार पर साधा जमकर निशाना। कानपुर नगर के महाराजपुर विधानसभा अध्यक्ष संतोष यादव ने अमर स्तंभ संवाददाता से बातचीत के दौरान बताया कि मुझे नेताजी की नीतियां अच्छी लगी, इसलिए सपा का सिपाही बनके मैं अपनी विधानसभा में कार्य कर रहा हूं। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, युवा बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ तक कि योगी सरकार कोर्ट को गुमराह कर रही है, क्योंकि लखीमपुर मामले में लीपापोती कर मंत्री पुत्र को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बातचीत के दौरान सपा नेता ने बताया कि 2022 में सपा सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। सरकार आते ही विपक्ष के मंत्रियों की सरकार द्वारा उनके कारनामों की जांच की जाएगी और घोटालेबाज मंत्री कटघरे में खड़े होंगे। सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। कानपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में महाराजपुर विधानसभा सीट पर चुनाव फिर से समाजवादी पार्टी जीतकर लखनऊ में अपना परचम लहराएगी और उत्तर प्रदेश में सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएगी। कानपुर से अमर स्तंभ के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो हम महाराजपुर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष संतोष यादव जी के आवास पे हैं। देखिए ये उनकी गाड़ी है और अभी हम कुछ अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जरा ऊपर की इन तस्वीरों को भी दिखाई। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया समाजवादी पार्टी संतोष यादव अध्यक्ष महाराजपुर विधानसभा देखिए लिखा हुआ है और बगल में अखिलेश यादव जी का जो है एक मूर्ति बनी हुई है। इधर मुलायम सिंह यादव जी के बीच में जो चुनाव चिन्ह साइकिल है वो बना हुआ है। और अभी हम महाराजपुर विधानसभा के अध्यक्ष संतोष यादव जी से बात करेंगे। जी संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी संतोष जी, सबसे पहले हम आपका अपने चैनल के माध्यम से परिचय जानना चाहेंगे। मैं संतोष कुमार यादव, विधानसभा अध्यक्ष 217 महाराजपुर, समाजवादी पार्टी कानपुर ग्रामीण से। और मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे बाबा एक गरीब किसान थे, लेकिन पिताजी मेरे आर्मी के जवान थे और मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने देश के लिए 3 लड़ाइयाँ लड़ी, चीन से और 2 पाकिस्तान से। और मेरे भैया एयरफोर्स में भारतीय वायुसेना में रहे और मेरे परिवार से 13 लोग आर्मी एयरफोर्स में। वर्तमान में स्क्वाड्रन लीडर आशीष यादव मंगला विहार के जो शहीद हुए थे, उनकी जो मेरी बहन है आरती यादव, इस समय एयरफोर्स में भारतीय वायुसेना में ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। अच्छा संतोष जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके जो फैमिली बैकग्राउंड है, सब लोग कारगिल में देखा जाती फौज की नौकरी में सेवा दे रहे, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी, क्या विचार तक क्या मन में आया कि जो आप समाजवादी का जो है आपको चोला पहनना पड़ा या समाजवादी पार्टी का पल लेना पड़ा, क्या विचार, किस वजह से? देखिए, मैं भी एयरफोर्स में जाने ही वाला था। 91 में मैंने BSc कंप्लीट की, लेकिन उसके बाद में 92 में कुछ ऐसा हुआ देश के अंदर कि कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने कुछ ऐसा माहौल पैदा किया देश के लिए जिसकी पीड़ा आज भी पूरा देश भुगत रहा है। तो उसी समय मैंने सोचा कि अब राजनीति में अगर देश सेवा में नहीं जाना है तो समाज सेवा करनी है। और मैं जब समाज सेवा तो मैं ऐसी सरकारें रहीं कि उन्होंने मेरा शोषण करना चाहा, तो मैंने फिर राजनीति का सहारा लिया और मुझे उसमें नेताजी के संघर्ष प्यारे लगे और मैं राजनीति पे आ गया। अच्छा, कितने वर्ष हो गए आपको राजनीति में और कितने वर्ष से आप महाराजपुर विधानसभा के अध्यक्ष हैं? मैं 1984 में जब इंदिरा जी मारी गई थी, तब से एक तरह से मैं राजनीति में हूँ। लेकिन इसके पहले भी कई पार्टियों में रहे हैं आप? नहीं, मैं किसी पार्टी में पहले नहीं था, लेकिन जब इंदिरा जी मारी गई, देश का माहौल ऐसा हो गया तो सारे लोग कांग्रेस की तरफ झुके। और जब तक अजय कपूर जी इस विधानसभा से संबंध रहा उनका, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा मुझे लगा कि अब कांग्रेस इस देश में सांप्रदायिक ताकतों से नहीं लड़ सकती। लेकिन जब मैंने श्री अखिलेश जी का कार्यकाल और नेताजी की नीतियों से प्रभावित हुआ, तो मैंने समाजवादी पार्टी को अपना सही और आजीवन, चूँकि मैंने जवानी तो कांग्रेस को दी, लेकिन बाकी बची हुई जिंदगानी मुझे अखिलेश भैया के लिए देनी है। अच्छा, तो ये इनका एक छोटा सा परिचय था संतोष यादव जी का। अब हम चलते हैं चुनावी मुद्दों पे और भी कई चीज़ों पे। अच्छा, जैसे कि आगामी विधानसभा चुनाव जो कि काफ़ी करीब आ गया है, तो क्या माहौल दिख रहा है? समाजवादी पार्टी, बसपा, बीजेपी और कांग्रेस, क्या माहौल दिख रहा है? क्या 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आ रही है या फिर समाजवादी पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है?
दावा नहीं कर रही, बल्कि पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि जिस तरह से जनता उत्तर प्रदेश की त्राई त्राई कर रही है, देश की जनता महंगाई की पीड़ा झेल रही है, और आगामी अभी कुछ उपचुनाव हुए उनमें भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्दशा हुई, इससे मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से सफाया होने जा रहा है और हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आसीन होने जा रही है। अच्छा, ये जो अभी उथल पुथल चली, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है शिवपाल सिंह यादव जी, और इधर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी, ये क्या गठबंधन के कोई संकेत मिल रहे हैं या आगामी विधानसभा चुनाव में इनकी कर देंगे? किस तरह से क्या माहौल होगा? देखिए, चाचा जी का पूर्ण भी इस बात से सहमत है कि अखिलेश जी ने जो उत्तर प्रदेश में पिछले कार्यकाल में उन्नत के पद पर उत्तर प्रदेश को पहुंचाया, वो पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और चाचा जी का हमेशा आशीर्वाद रहता है अखिलेश जी के ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं है। और चाचा जी की पार्टी के जो भी नेता हैं और चाचा जी का व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा सम्मान अखिलेश भैया करते हैं और करते रहेंगे, और उनके नेताओं का भी सम्मान किया जाएगा, यथोचित सम्मान उनको दिया जाएगा। अच्छा, जैसा कि अभी हम लोग शिवपाल सिंह यादव जी के भी उसमें रैली थे, भी कानपुर में गए, शिवपाल सिंह हमारे चैनल ने बात की, उन्होंने कहा कि हम बिजली फ्री देंगे और बेरोजगारी दूर करेंगे, कई मुद्दों के लेकर वो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। उधर गठबंधन के भी संकेत होगा कि यहाँ सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि नेताजी का जन्मदिन होगा, उस दिन जो है सब पार्टियां एक हो जाएंगी, शिवपाल जी और अखिलेश जी मिल के काम करेंगे, एक साथ सरकार बनाएंगे। इस प्रकरण को लेके आपका क्या कहना है? चूंकि आप महाराजपुर विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सपा के कद्दावर नेता हैं, आपका क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूँगा कि नेताजी के सम्मान में चाचा जी और अखिलेश जी मैदान पे और सांप्रदायिक शक्तियों को उत्तर प्रदेश से भगाने के लिए एक साथ आएंगे। और अच्छा, सरकार बनने के बाद क्या माहौल होगा? किस तरह से अधिकारी काम करेंगे? अभी देखा जा रहा है कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, कभी शिवपाल जी का फ़ोन जाता है, अधिकारी नकार देते हैं, और जो मौजूदा माहौल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का आप देख ही रहे हैं, काफ़ी बेरोजगारी है, ये तो जनता देख रही, त्राही माम मची चारों ओर। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? त्राई तो पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा है, बल्कि देश ने त्राई किया। जो सरकार बच्चों को ऑक्सीजन न दे पाई, और ऑक्सीजन की कमी से इस कोरोना काल में, कभी बुजुर्गों से सुना करते थे हम लोग कि गंगा जी उफान पे आ गई, बाढ़ से तो उफान पे आ जाती थी, लेकिन इस निकम्मी सरकार पे, चाहे वो देश की केंद्र सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो, इस सरकार में लाशों से गंगा जी उफान पे आ गई। इससे बड़ी शर्म की बात इस लोकतंत्र में और कोई नहीं हो सकती है। सभा से क्या प्रत्याशी होंगे? नहीं, संगठन में रह करके प्रत्याशिता के लिए कभी सोचा ही नहीं है। मैं तो केवल अखिलेश भैया के लिए और अपनी समाजवादी पार्टी और नेताजी की समाजवादी पार्टी के लिए हूँ, कभी विधायक या सांसद मंत्री बनने के लिए पार्टी में थोड़ी हूँ। मेरे परिवार और मेरी जो मानसिकता है वो ये है कि देश अच्छे से चले और प्रदेश उन्नत के रास्ते पर चले, और इसमें हमारे अखिलेश जी ने जो उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा है, और भारतीय जनता पार्टी के कारनामे आपके सामने, आज ही का पेपर उठा के देख लीजिए। खीरी कांड की जांच को लेकर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है, और ये कह रहे हैं कि खास आरोपी को कैमरे में दिखाइए। खास आरोपी को बचाव के सबूत जुटा रहा है जांच दल एफआईआर में मेघालय, क्योंकि केंद्र सरकार में नहीं तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? बच्चे ने मंत्री के गृह राज्य मंत्री ने के बच्चे ने कुचल के मारा है, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार बचा रही है एफआईआर में। ये है इनकी सरकार, और ये ईमानदार भ्रष्टाचार खत्म करने वाली है। कि देखिए आप, राफेल डील में बिचौलियों को दी गई 65 करोड़ की घूस। मोदी जी क्या कह सकते हैं कि हमने स्वच्छ सरकार दी है? ये एक दिन की अखबारों की सुर्खियां इनके काले कारनामे उजागर कर रही हैं। पूरे साल का लेखा जोखा मैंने तैयार कर रखा है, और आगामी विधानसभा के चुनाव में गली गली इनके पन्ना प्रमुख का जवाब देने के लिए समाज। तो ये नीतियां जो भारतीय जनता पार्टी जो आप कैमरे में दिखा रहे हैं अखबार के माध्यम से, ये अपनी विधानसभा में किस तरह से पहुंचाएंगे? क्या आप तैयार हैं उजागर करने के लिए? इसके लिए मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से, अपने नरेश उत्तम पटेल जी से संपर्क किया है। उन्होंने मुझे समय दिया है कि आपकी मेरी उनसे मुलाकात होगी, और माननीय जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह जो जुझारू जिला अध्यक्ष हैं कानपुर ग्रामीण के, उनके द्वारा ही हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारे लोगों की मुलाकात हो जाए। लेकिन अगर कोई फिल्म बनी थी कि मैं जीने नहीं दूंगा, और उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार अगर जनता को जीने नहीं देगी, तो हम जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे। क्योंकि उनके कार्यकाल में बेटियां, हवस के भूखे दरिंदे बेटियों को नोच कर खा रहे हैं, और 10वीं मंजिल से फेंक रहे हैं, और कह रहे हैं मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है। डाली कुशवाहा हो या कोई भी बेटी हो, और पुलिस की कस्टडी में व्यापारियों की हत्याएं की जा रही हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेरोजगार लाचार है।
किसान बेकार है और वो अन्नदाता जो हमारे देश के लोगों का पेट भरता है, आज खाद तक उसको नहीं मिलती, और जब वो खाद लेने के लिए जाता है तो उसको लाठियाँ मिलती हैं, गोलियाँ मिलती हैं, या कार से कुचला जा रहा है। ऐसी निकम्मी सरकार को नस्ल नाबूद करने के लिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कानपुर ग्रामीण का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता तैयार बैठा और इस प्रतीक्षा में है कि चुनाव का शंखनाद हो और हम इसी तानाशाही सरकार को नस्ल नाबूद करें। तो ये संतोष यादव जी थे जिन्होंने तीखा तीखा प्रहार किया। और अभी जैसे कि पूरे बिहारियों का एक बहुत ही पावन पर्व है छठ पूजा, इसको देखते हुए चूँकि आप महाराजपुर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो कानपुर की जनता को या उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता को शुभकामना कुछ देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश और बिहार के अतिरिक्त मैं पूरे देश की छठ पूजन के इस नारी पवित्रता का जो त्यौहार है, जो नारी सम्मान का प्रतीक है, और ये छठ पूजा का त्यौहार देश की अखंडता और एकता का भी प्रतीक है। और इससे में जो लोग भी इसका पूजन करती हैं, नहाए धोए तब खाएं, और जो भी उसकी रस्म रिवाजें हैं, उससे देश की संस्कृति आगे बढ़ती है। इसकी मैं पूरे देशवासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये कामना करता हूं कि इस पवित्र दिन में नारियों का सम्मान रहे और देश हमारा उन्नति के रास्ते पर जाए, और एक देश में ऐसी सरकार का निर्माण हो जो जनता की सुने, बेरोजगार नौजवानों की सुने, सरहद पर लड़ रहे जवानों की सुने, क्योंकि देश सबका है। देश सांप्रदायिकता से नहीं चलता। गवाह है कि जब भी मुल्क में या विश्व में शांति आई है तो सिर्फ शांति तब आई है जब लोग शांत रहे। विश्वास से गोलियों और बारूदों से कभी शांति नहीं आई है। जो लोग गोलियों और बारूद पर विश्वास करते हैं वो नाबूद होते हैं। और हम भारतवर्ष के नागरिक हमेशा धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जाने जाते हैं। हमारी विश्व में गांधीवादी जो नीतियां हैं और देश के जो हमारे नौजवान हैं, किसान हैं, और जो शिक्षक भाई हैं, इन सब से तरक्की होती है देश में। मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ये देश का अपमान करते हैं। 70 साल में देश के किसानों ने, देश के नौजवानों ने न जाने कितना खून बहाया है, व्यापारियों ने, शिक्षा जगत के लोगों ने अपना वो किया है, तब देश इस मुकाम पर पहुंचा है। तो देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस तरह से कहना कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, देश की कमजोरी को ये उजागर करते हैं और ये संसार करते हैं देश को। तो ये थे संतोष यादव जी, जो कि महाराजपुर विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिन्होंने सरकार की नीतियों को गिनाया और छठ पूजा जैसे पावन पर्व की देशवासियों को, कानपुर वासियों को शुभकामनाएं दी। मैं मुकेश कुमार, कैमरा पर्सन मनीष गुप्ता के साथ।